ये कहानी उस समय की है जब जादू सच में हुआ करता था और मानव दानव सभी प्राणी साथ रहा करते थे। वहीं एक आदमी एडगिन और एक महिला होल्गा, उन दोनों के चोरी करने के जुर्म के लिए उन्हें 2 साल के लिए एक गुप्त और कभी न भेदी जाने वाली जेल में कैद कर दिया था। आज उनकी सुनवाई का दिन होता है। आज के दिन ही ये तय किया जाएगा कि सजा को खत्म किया जाए या 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। काउंसिल उन दोनों की सुनवाई शुरू करती है, पर चांसलर जोनाथन के समय पर न आने की वजह से एडगिन थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि उनसे वो अपनी और होल्गा की रिहाई की उम्मीद लगाए बैठा था। पर काउंसिल के दबाव के कारण एडगिन उनके बिना ही अपनी सुनवाई में अपनी कहानी बताता हुआ कहता है कि चोर बनने से पहले वो एक हार्पर था, मतलब जासूसों के संगठन का सदस्य। हार्पर बनने से पहले उन लोगों को हार्पर बुक पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ती है। उसका काम डाकुओं को पकड़ने का था, जिससे समाज में शांति बनी रहे। वो आगे बताता है, मैं अपनी पत्नी और हमारी बच्ची कीरा के साथ बहुत खुश था, लेकिन जब मैंने लाल जादूगरों के सदस्यों में से एक को पकड़ा तो उसका बदला लेने के लिए उसके सदस्यों ने हमारे गाँव पर हमला कर मेरी पत्नी को मार दिया। लेकिन मेरी पत्नी ने हमारी बेटी कीरी को उनसे बचा लिया था। उसकी मौत की वजह से मैंने जादूगरों का संगठन छोड़ दिया और होल्गा, जो एक बारबेरियन यानी कि लड़ाकू योद्धा है, उसके साथ अपनी बेटी कीरी को पालने लगा। और जब हमें कुछ समझ नहीं आया तो हमने चोरियां शुरू कर दी। हमारे साथ साइमन, जो जादूगरों के नाम पर कलंक था, और फोर्ज नाम का एक ठग था, वही हमको चोरी करने के लिए उकसाया करता था। फिर एक दिन सोफिना नाम की जादूगरनी हमसे मदद मांगने आई। उसको कोरियन की गुप्त तिजोरी, जिसको कीप कहते हैं, जिसमें मुलजिमों से जब्त किए हुए सारे बेशकीमती सामान थे, उसमें से उसको कुछ सामान चुराना था। और वो हमारे पास इसीलिए आई थी क्योंकि सिर्फ हार्पर ही उस गुप्त तिजोरी को खोल सकता था। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। तो फॉर्ज ने मुझे बताया उस तिजोरी में टैबलेट ऑफ री अवेकनिंग भी है। वो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती थी और उसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता था। तो मेरे मन में मेरी पत्नी को जिंदा करने का ख्याल आ गया, जिसकी वजह से मैं तैयार हो गया। वहाँ सोफिना को उसकी चीज मिल गई, लेकिन जैसे ही मैंने उस टैबलेट को उठाया, वहाँ पहरेदार आ गए। तभी सोफिना ने अपने जादू से समय को ही रोक दिया, जिसकी वजह से मैं और होल्गा उसमें फंस गए। लेकिन मैंने टैबलेट फोर्ज को दे दी और अपनी बेटी कीरी का ख्याल रखने को भी उससे कहा, और इन सब में हम दोनों पकड़े गए। काउंसिल उनकी बात सुनकर अपने आदेश पर मोहर लगा देता है, पर तभी चांसलर जोनाथन वहाँ आ जाते हैं। एडगिन और होल्गा उसको पकड़कर वहाँ की खिड़की तोड़ते हुए बाहर कूद जाते हैं। क्योंकि जोनाथन एक पक्षी मानव था, इसलिए जेल से भागने का ये प्लान उन दोनों ने पहले ही बना रखा था। लेकिन उन दोनों को पता ही नहीं था कि काउंसिल ने उन दोनों की रिहाई करने के आदेश पर ही अपनी मोहर लगाई थी। दोनों भागकर वापस अपने घर आकर देखते हैं कि वहाँ ना तो कीरा है और ना ही फॉर्ज। फिर उनको एक पैम्फलेट के जरिए पता चलता है कि फॉर्ज अब नेवर विंटर का राजा है। इस बात से दोनों चौंक जाते हैं। वो दोनों नेवर विंटर के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ राजमहल पहुंचकर दोनों कीरा से मिलते हैं। एडगिन कीरा की नाराजगी भांप लेता है। तभी फॉर्ज उनसे मिलने आ जाता है। एडगिन के पूछने पर फॉर्ज बताता है उसने यहाँ के राजा की बहुत सेवा की, लेकिन उसके बीमार होने के कारण उनका राजभार मुझे संभालना पड़ा, और इन सब में सोफिना ने मेरी बहुत मदद करी। सोफिना को देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उसी की वजह से वो दोनों पकड़े गए थे। उसके बावजूद एडगिन फोर्ज से टैबलेट और कीरा को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी एडगिन को पता चलता है कि कीरा उससे इसलिए गुस्सा है क्योंकि उसके पिता ने उसमें और दौलत के बीच दौलत को चुना और उसे छोड़ दिया। इस पर एडगिन उसको समझाता है कि उसने चोरी टैबलेट पाने के लिए की थी, जिससे वो कीरा की माँ को फिर से जिंदा कर सके। लेकिन फॉर्ज ने उसको झूठ बोलकर बहका रखा था। वो तभी कीरा को उन दोनों के जेल से भागने वाला पैम्पलेट दिखा देता है, जिसको देखकर कीरा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही फॉर्ज अपना रंग दिखाता है और उनसे कहता है कि वो टैबलेट और कीरा उसको नहीं देगा, और सोफिना के जादू से उन दोनों को जमीन के अंदर आधा धसवा देता है। और फिर उनसे कहता है कि उस दिन उसने सोफिना के साथ मिलकर उसको जानबूझकर पकड़वाया था। फिर फोर्ज उसको सारी बात बताकर अपने सैनिक को उन दोनों के सर कलम करने का आदेश देकर वहाँ से चला जाता है। अब सैनिक जैसे ही उनका सर कलम करने वाला होता है, होल्गा बड़ी चालाकी से उसका वार पत्थर से रोककर सारे सैनिकों को मारकर एडगिन के साथ वहाँ से बचकर निकल जाती है। इधर फोर्ज कीरी को बताता है कि वो दोनों फिर से बिना तुम्हें लिए चले गए। ये जानकर कीरी की आंखें नम हो जाती हैं। दूसरी तरफ एडगिन कीरी को वहाँ से निकालने का प्लान बनाता है,
जिसके लिए उसको वापस महल में घुसना पड़ेगा। लेकिन महल में वापस जाने के लिए उसको एक टीम चाहिए होती है जो वहाँ होने वाले खेल में हिस्सा लेने के बहाने फॉर्ज के खजाने के साथ टैबलेट को भी निकाल ले, और फिर टैबलेट को देखकर कीरी को भी यकीन हो जाएगा कि उसका पिता सच बोल रहा था। फिर वो टीम बनाने के लिए सीधा साइमन के पास पहुँचते हैं। साइमन जादू दिखाने के बहाने वहाँ बैठे सभी लोगों की जेबें साफ कर रहा था, लेकिन एडगिन और होल्गा को देखकर उसका जादू टूट जाता है और सबको पता चल जाता है कि असल में साइमन उनसे चीजें चुरा रहा था। तो वो अपने जादू की मदद से उन लोगों से बचने की कोशिश करता है, पर जादू हर बार उल्टा ही पड़ जाता है। लेकिन फिर भी वो एडगिन और होल्गा के साथ बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। साइमन उसे बताता है कि कोरियन की तिजोरी से निकलने के बाद सोफिना और फॉर्ज ने उसको भी मारने की कोशिश करी थी, पर वो जैसे तैसे उनसे बचकर भाग गया। उसकी बात सुनने के बाद एडगिन बताता है, हमको महल में घुसकर उसकी तिजोरी ढूंढने के लिए एक ड्रूड की जरूरत है। असल में ड्रूड प्राणी अपने आप को किसी भी पशु, पक्षी या कीट में बदल सकते हैं, और एडगिन यही चाहता था कि कोई ड्रूड अपना रूप बदलकर बिना किसी की नजर में आए हमारा काम कर दे। तो साइमन उन दोनों को एक डोरिक नाम के ड्रूड लड़की के पास ले जाता है जो उल्लू और भालू का मिला जुला रूप लेकर फॉर्ज के सैनिकों से एक एल्फ को बचा लेती है। साइमन उन दोनों को डोरिक से मिलवाता है। डोरिक उनसे मिलने का कारण पूछती है तो एडगिन उससे कहता है, हम फॉर्ज को खत्म करना चाहते हैं। इस पर डोरिक उनको बताती है, हमने भी फॉर्ज को बर्बाद करने के लिए बहुत योजनाएं बनाई, पर हमेशा नाकाम रहे। हमने उसके गद्दी पर बैठने पर सवाल किए तो उसने हमारे घर जला दिए और हमारे जंगलों को तबाह करना शुरू कर दिया। डोरिक उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और एक मक्खी का रूप लेकर महल में आकर तिजोरी की जगह और उसकी रक्षा करने वाले जादू का पता लगा लेती है। लेकिन सोफिना उसकी मौजूदगी को भांप जाती है। डोरिक सबसे बचने के लिए पहले चूहे, फिर बाज और आखिर में हिरन बनकर वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल जाती है और वापस आकर सारी बात एडगिन और उन दोनों को बता देती है। असल में तिजोरी पर अब तक की सबसे ताकतवर जादुई सील मोर्डन कैनिन लगी होती है, जिसका नाम सुनकर साइमन बताता है, इस सील को दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर ही खोल सकता है। लेकिन अगर हमें जादुई हेलमेट मिल जाए तो हम इस सील से उसे खोल सकते हैं, क्योंकि वो हेलमेट हर तरह के जादू को बेअसर कर सकता है। पर अब वो कहाँ है इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो एडगिन उससे कहता है, हम हेलमेट ढूंढ लेंगे, इतना परेशान मत हो। तो साइमन बताता है, उसके मिलने के बाद मुझे हेलमेट से जुड़ना होगा, जो मेरे बस की बात ही नहीं है। तभी होल्गा कहती है कि सदियों पहले उसके पूर्वजों ने ड्रैगन से जंग लड़ी थी, उस वक्त वो हेलमेट उनके पास था। उनसे हम पता लगा सकते हैं कि अब हेलमेट कहाँ है, पर अब वो सभी कंकाल बनकर दफन हैं। तो साइमन बताता है कि उसके पास एक ताबीज है जिससे हम कंकालों से सवाल करके उनको उनकी कब्र में वापस दफना सकते हैं। फिर वो सभी कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में होल्गा अपने पूर्व पति के घर में अपना एक सामान लेने के बहाने उससे मिलने आती है। तो उसको पता चलता है उसके पति ने एक साल पहले ही किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। तो होल्गा गुस्से में उससे अपनी छड़ी लेकर वापस आ जाती है। होल्गा इस बात से परेशान थी क्योंकि उनकी शादी के चक्कर में ही होल्गा की बिरादरी वालों ने उसे बिरादरी से निकाल दिया था। वो सभी रात को कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। वो एक कब्र खोलते हैं। तो साइमन बताता है, इसको जगाने के बाद इससे सिर्फ 5 ही सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके बाद ये फिर से मर जाएगा और कभी जिंदा नहीं होगा। तो वो जवाब पाने के चक्कर में एक के बाद एक कई कब्र खोलते हैं। तो आखिर में उन्हें पता चलता है कि उस हेलमेट को एक थे जिसका नाम जेंग था वो उनसे ले गया था। थे का नाम आते ही एडगिन निराश हो जाता है क्योंकि उसकी नजर में वो कातिल होते हैं और अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं। तो होल्गा, साइमन और डोरिक उसको बताते हैं जैंक एक अच्छा थे है, वो लोगों की मदद करता है और इस समय वो हार्पर्स के साथ ही काम कर रहा है। तो वो सभी उससे मिलने उसके पास आ जाते हैं और हेलमेट के बारे में उससे पूछते हैं। जैंग उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो साइमन उसको बताता है, हमको फॉर्ज और उसकी साथी सोफिना को हराना है, वो लाल जादूगरों की सदस्य है। इतना सुनकर जैंग सबको अपने घर ले आता है और कहता है, अगर सोफिना एक आम आदमी के साथ काम कर रही है तो उसका मकसद कुछ और ही होगा, क्योंकि कुछ सदी पहले सोफिना का राजा अलग अलग शासकों के साथ एक जश्न में शामिल हुआ था, लेकिन उसकी योजना तख्ता पलटकर खुद सम्राट बनने की थी। उसने वहाँ पिकनी डेथ को पुकारा, उसके संपर्क में जो भी आया उसकी आत्मा थेम की गुलाम बन गई और उसने अपने लाल जादूगरों की मदद से मुर्दों की एक सेना बनाई जिससे वो पूरे देश पर कब्जा कर पाया। लेकिन वो तब कामयाब नहीं हो पाया था।
पर वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो पूरी दुनिया पर कब्जा न कर ले। फिर जैंग सबको अपने साथ वहाँ ले जाता है जहाँ उसने हेलमेट को छुपाया था, जो कि एक गुफा के अंदर था। वो धीरे धीरे गुफा को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर वो लोग जैसे ही पुल पर पहुँचते हैं तो जैंग सबको उसे पार करने का तरीका बता ही रहा होता है, तभी गलती से साइमन का पैर पुल को छू लेता है और सारा पुल लावे की नदी में गिर जाता है। अब उन लोगों को दूसरी तरफ पहुंचने का कोई तरीका समझ ही नहीं आता। तभी साइमन की नजर होल्गा की छड़ी पर पड़ती है। वो उस छड़ी को घुमाकर सीधी कर देता है, जिससे छड़ी एक्टिवेट हो जाती है। असल में वो छड़ी 500 मीटर की दूरी तक एक पोर्टल बनाकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकती थी। साइमन उसी के सहारे सबको दूसरी तरफ ले आता है। वहाँ आकर जैंग एक तिल्स्मी लॉक खोलकर हेलमेट को निकालकर एडगिन को दे देता है और एडगिन उसको साइमन को दे देता है। तभी उनके सामने थेम के हत्यारे आ जाते हैं, जिनको जादूगरनी सोफिना ने भेजा था। जैंग अकेली उन सबको मारकर सबसे जल्दी से वहाँ से निकलने को कहता है, क्योंकि वो जानता था ये हत्यारे इमोर्टल हैं, यानी कि अमर हैं। तभी वो सभी जिंदा हो जाते हैं, जिनको देख एडगिन और उसके साथी भाग खड़े होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने ड्रैगन आ जाने की वजह से वो उल्टा भागने लगते हैं। ड्रैगन सभी हत्यारों को खा जाता है और एडगिन और उसके साथियों को भी खाने के लिए उनका पीछा करने लगता है और सभी को एक गुफा में फंसा देता है। गुफा के ऊपर उनको खारे पानी का पता चलते ही एडगिन होल्गा से ड्रैगन को गुस्सा दिलाने को कहकर साइमन से आग जलाने को कहता है और वहाँ भर चुके पानी के अंदर सबके साथ बैठ जाता है। साइमन छोटी सी लौ जला देता है, जिससे ड्रैगन की सांसें टकराते ही विस्फोट कर देती हैं और गुफा की छत टूट जाती है। वो सभी समुद्र में निकल आते हैं और फिर किनारे पर आ जाते हैं। वहाँ आते ही जैंग उनको छोड़कर चला जाता है। फिर साइमन हेलमेट से जुड़ने के लिए उसको पहनता है। उसके पहनते ही समय उसके सामने रुख सा जाता है और सामने से एक बड़ा जादूगर उसके सामने आता है, जो उसी के नाम का था। साइमन समझ जाता है कि वो कोई उसका पूर्वज है, लेकिन उसके सवालों का जवाब ना दे पाने की वजह से वो साइमन को हेलमेट से जुड़ने नहीं देता और साइमन को जोर का धक्का लगता है। पर एडगिन के कहने पर वो लगातार कोशिश करता रहता है। इसमें उसे रात हो जाती है और वो अपने हाथ खड़े कर देता है। अब सबको परेशान होता देख एडगिन सबको अपना एक सच बताता है। जब उसने लाल जादूगरों के एक सदस्य को पकड़ा था, तभी उसने चोरी से उनका सोना चुराया था, जिसका पीछा करते हुए लाल जादूगरों के सदस्य हमारे घर तक आ गए और बताता है मेरी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो वो सभी उसको पैम्पर करते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि अगर हम छड़ी की मदद से पोर्टल का रास्ता उसकी तिजोरी के अंदर खोल लें तो हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। तो साइमन बताता है मैं सिर्फ वही पोर्टल खोल सकता हूँ जिस जगह को मैंने देखा हो। तो एडगिन कहता है तिजोरी में तो सिर्फ खजाना ही जा सकता है और खेल के दौरान बहुत लोग अपना खजाना तिजोरी में रखेंगे। इस पर होल्गा कहती है क्यों ना हम किसी खजाने पर पोर्टल डालकर उस खजाने को ही तिजोरी तक पहुंचा दें। तो एडगिन कहता है इसका मतलब हमको तिजोरी में जा रहे किसी भी खजाने में अपना एक सामान डालना है, जिस पर हम पोर्टल लगा देंगे। अगली सुबह एडगिन एक तस्वीर खरीदता है और साइमन उस पर पोर्टल डाल देता है। एडगिन खजाने की बग्गी में उसके नीचे से उसे चिपका देता है। डोरिक बग्गी के अंदर आकर उस पर वापस से तस्वीर लगाकर पोर्टल को ढक देती है और मक्खी बनकर बाहर आ जाती है। सैनिक उस तस्वीर को खजाने के साथ रख देते हैं, लेकिन तस्वीर मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। एडगिन अपनी तरफ पोर्टल से फ्रेम में लगी तस्वीर को निकालकर जैसे ही देखता है तो वो पाता है तस्वीर जमीन पर गिरी हुई है, जिसकी वजह से उसमें सब निकल नहीं सकते। इस पर डोरिक वहाँ एक छोटा सा छेद बनाने की कोशिश करने लगती है, जिससे वो रूप बदलकर वहाँ पहुँच सके। फिर एडगिन साइमन से किसी भी हालत में हेलमेट से जुड़ने को कहता है। तो साइमन सबको एक जादुई पत्थर देता है, जिससे वो वॉकी टॉकी की तरह आपस में बात कर पाएं। उसके बाद वो तीनों पहरेदार को चकमा देकर महल में घुस जाते हैं। अंदर आकर होल्गा सैनिकों से भिड़ जाती है और एडगिन अपनी बेटी कीरा को ढूंढने लगता है। साइमन तिजोरी को खोलने के लिए हेलमेट से फिर से जुड़ने की कोशिश करता है, पर इस बार वो जादूगर पर ही हावी हो जाता है। वो जादूगर कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। उसको अपने आप से ही जुड़ना था। हेलमेट की ताकत से वो सैनिकों को मारकर होल्गा के साथ तिजोरी में घुस जाता है। इधर डोरिक भी पोर्टल में जगह बनाकर तिजोरी के अंदर घुस जाती है, लेकिन जिस जगह साइमन और होल्गा पहुंचे थे वो असल में जादूगरनी और फोर्ज का बिछाया जाल था। इधर डोरिक देखती है कुछ सैनिक सारा खजाना एक नाव में रख रहे हैं, लेकिन तभी वो पकड़ी जाती है। दूसरी तरफ एडगिन को कीरा मिल जाती है, तो वो उसको सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन कीरा के भेष में वो जादूगरनी होती है। वो एडगिन
को पकड़ लेती है। इससे पहले फोर्ज उसको मारने का आदेश देता, एडगिन उससे कहता है उसको खेल में हिस्सा लेने दो, अगर मरना ही है तो लड़कर मरना ज्यादा अच्छा है। फोर्ज उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जादूगरनी उसको मौका दे देती है। अब चारों एरिना में फिर से मिलते हैं तो डोरिक उनको बताती है कि कुछ सैनिक खजाने को नाव पर लाद रहे थे। तो एडगिन तुरंत समझ जाता है कि फोर्ज यहाँ राजा बनने नहीं बल्कि खजाने को चुराने आया था। तभी खेल शुरू हो जाता है और वो बाकी सभी खिलाड़ियों के साथ उस खूनी खेल को खेलने लगते हैं। वो सभी जादुई जानवरों से बचते हुए वहाँ की भूल भुलैया में इधर उधर भागने लगते हैं। जानवर जिसको भी पकड़ लेता वो उस खिलाड़ी को तुरंत मार देता। तभी डोरिक को खेल से बाहर निकलने का एक आइडिया आता है। इससे पहले वो जानवर उन पर हमला करता, डोरिक सभी को लेकर एक जेली क्यूब में कूद पड़ती है और खुद सांप बनकर उसके पार निकल आती है और वो सभी को अपनी तरफ खींच लेती है। वो लोग एरिना के ठीक नीचे पहुंच जाते हैं। वो जेली क्यूब एक दरवाजा था। फिर वो सभी फोर्ज से पहले उसके खजाने से भरी नाव में पहुंच जाते हैं। फोर्ज के वहाँ आते ही एडगिन कीरा को सब सच बता देता है। खुद को फंसता देख फोर्ज कीरा की गर्दन पर ही चाकू रखकर सबको नाव से बाहर निकाल लेता है। तभी होल्गा उस पर आलू फेंककर कीरा को छुड़ा लेती है और वो सभी उसी नाव को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इतने में नेवरविंटर पर काले बादल छा जाते हैं। उसको देख एडगिन सबको बताता है जादूगरनी नेवरविंटर पर सेंस थाम का कब्जा करवाने वाली है, जिसमें बहुत लोग मारे जाएंगे। अब वो समझ जाते हैं कि जादूगरनी ने ही खेल का बहाना लेकर हजारों लोगों को वहाँ इकट्ठा किया था। तो वो अपनी नाव को वापस मोड़कर फोर्ज के एयर बलून में एक पोर्टल खोल देते हैं, जिससे नाव पर रखा सारा खजाना गिरने लगता है। वो एयर बलून नेवरविंटर की सड़कों पर खजाना गिरता चला जाता है, जिससे जनता एरिना से निकलकर खजाने के पीछे दौड़ पड़ती है। एरिना को खाली होता देख जादूगरनी गुस्से में पागल हो जाती है और फिर उन चारों पर हमला कर देती है। वो सभी उससे लड़ने लगते हैं। उनकी उससे बहुत भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन जैसे ही जादूगरनी हारने लगती है तभी वो अपने समय को रोकने वाला जादू चला देती है। अब वो एडगिन को मारने आगे आती है, पर साइमन ने उसके जादू को पहले ही बेअसर कर दिया था। तभी मौका देखकर कीरा जादूगरनी के हाथों में जादू खत्म करने वाली हथकड़ी डाल देती है। तभी डोरिक उल्लू और भालू का मिश्रित जानवर बनकर जादूगरनी को बहुत मारती है, लेकिन इन सब में होल्गा के दिल में जहरीला चाकू लगने से उसकी मौत हो जाती है। उसको मरता देख कीरा बहुत रोती है। फिर एडगिन की सारी पुरानी यादें उसके सामने आ जाती हैं, जहाँ कीरा का उसकी माँ के जैसा ख्याल रखने वाली होल्गा ही थी। तो वो अपना विचार बदलकर टैबलेट ऑफ री अवेकनिंग से होल्गा को जिंदा कर देता है। उसको जिंदा देख सब खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ैंक फोर्ज को पकड़कर उसी कैद खाने में डाल देता है जहाँ से एडगिन और होल्गा भागे थे। सोफिना का जादू खत्म होते ही नेवरविंटर का राजा होश में आ जाता है और वो उन सभी को इनाम से नवाजता है। फोर्ज उस कैद खाने से ठीक वैसा ही भागने की कोशिश करता है जैसा एडगिन और होल्गा ने की थी, पर इस बार खिड़की सील होने की वजह से वो भाग नहीं पाता और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।